ओम शांति। राजयोगियों के अनुभव की श्रृंखला में आज हमारे सामने ब्रह्मा कुमार महिपाल भाई जी है, जो पिछले 25 साल से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। तो आइए आज हम उन्हीं से जानते हैं उन्होंने राजयोग के अभ्यास में क्या पाया है, क्या उनका अनुभव है। ओम शांति महिपाल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति सभी का। आज इस श्रृंखला में राजयोगियों के अनुभव की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमें मालूम है कि आप पिछले 25 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और आपका पूरा नाम महिपाल जैन साहब है, जैन धर्म से आप बिलोंग करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस संस्था से जुड़े या कैसे राजयोगी जीवन आपने अपने जीवन में अनुभव किया। प्रणाम सभी को मेरा ओम शांति। बात रही धर्म की, तो ऐसा है कि भगवान किसी धर्म का नहीं होता, भगवान भावनाओं का होता है और भावनाएं हर एक आत्मा में अपनी अपनी होती हैं। जैसे कि स्कूल में बच्चा जाता है तो बचपन से ही उसकी इनबिल्ट कुछ भावनाएं होती है, उसको मन में कुछ इंस्टिंक्ट होती है कि वो जाके बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा या कुछ बनेगा। और कुछ व्यक्ति की भावना ऐसी होती है कि स्थूल में जो बनेगा बनेगा, पर साथ में वो उसकी मन में एक इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं उसको भगवान की प्राप्ति हो, क्योंकि पढ़ाई करना तो जरूरी है। इंसान को बड़ा होने के लिए उसको पढ़ना है, रोजी रोटी कमाना है, पर अंदर में कहीं ना कहीं उसकी भावना ये रहती है कि मुझे भगवान मिल जाए तो मैं संसार में सब कुछ छोड़कर भगवान के पास चला जाऊं। तो ये भावना उन्हीं आत्माओं की रहती है जो भगवान से अति समीप होते हैं। कहते हैं कि क्लास की पढ़ाई में 50 लोग का बैच होता है या 60 का बैच होता है, तो फर्स्ट रैंकर सभी नहीं होते। किसी का 99.99 होता है, किसी का 100 होता है। वैसे ही भक्ति और ज्ञान में भी भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की आत्माएं आप देखेंगे। महान विभूतियाँ जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जी, महावीर स्वामी, ये हजारों में कोटों में कोई होते हैं, एक आधे होते हैं। सारे के सारा गांव मॉल महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी नहीं होता। वैसे ही भक्ति की इच्छा प्राय सभी को नहीं होती है। परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से जो अनादिकाल के आत्माएं हैं, जिन्होंने बहुत काल से भक्ति की है, उन्हों को ही भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। तो भले मेरा लौकिक जन्म जैन घराने में हुआ है, पर कहीं ना कहीं मेरी आत्मा ये मानती थी कि परमात्मा किसी धर्म का नहीं। और जो कि मैं बॉम्बे के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, जहाँ हमें सभी धर्मों की प्रार्थनाएं सिखाई जाती थी। वो स्कूल पारसी स्कूल थी, पर पढ़ाया वहाँ सभी जाता था। तो आप संस्था से कैसे संपर्क में आए? फिर ऐसे कैसे लगा कि यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो? तो जब 8वीं 9वीं के आसपास मैंने भक्ति शुरू की, तो भक्ति करते करते 12वीं में जब मैं माउंट आबू घूमने आया, तो इस संस्था का एक म्यूजियम है जहाँ पर मुझे कुछ बातें समझ में आई। वो बातें मुझे पहले समझ में नहीं थी। हम प्राय ऐसे ही मानते थे कि जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं वो भगवान हैं, या कृष्ण भगवान है, या गणेश भगवान है। पर फिर पता पड़ा कि परमात्मा तो निराकार है, जिसको जैन धर्म में भी गाते हैं, पर वो चीज़ समझ में नहीं आती। कहते हैं शिव सुख पाहो। शिव सुख पाने का अर्थ यह है कि जब उस परमात्मा शिव की याद में हम लीन होते, अपने आप को आत्मा समझ ज्योति बिंदु परमात्मा में लीन होते हैं, तो उस परमात्मा का सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सब चीज़ अनुभूति होती है। और इसके अलावा भी एक स्टेज ऐसी होती है जब आत्मा प्राय लोप कर एकदम एक टिक उस परमात्मा की याद में बैठ जाती है। तो वो सुख किसी को मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहने के बाद आप स्कूल के दौरान घूमने आए थे माउंट आबू में, हाँ, और यहाँ पे आके आपने संदेश प्राप्त किया और यहाँ पे आपको परमात्मा शिव की अनुभूति हुई जी, और उस अनुभूति के कारण आप संस्था से जुड़ना आपका हुआ। हुआ। तो आपको क्या प्राप्ति रही फिर ऐसे उस समय? तो उस समय मुझे निश्चय बैठा
जहाँ मुझे समझाया गया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश जो इसको दुनिया में कहते हैं, उसको भी पिता परमात्मा शिव है, और वर्तमान कलयुग के अंत और सत्युग के आदि के संगम युग पर आकर ज्ञान देते हैं, तो निश्चय बैठ गया कि परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है। तो मेरा आना तो जो 25 साल पहले ही हुआ, पर ये कर्तव्य तो सन 1937 से चल रहा है, 36-37 से। और फिर जब समझ में आया तो यहाँ परमात्मा ज्ञान देते हैं ब्रह्मा मुख से, और ये ज्ञान कहता है कि पढ़ाई से ही आपका विक्रम विनाश होंगे और याद से विक्रम विनाश होंगे। तो जब समझ में आया कि ये परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है, इसमें हमको सहभागी बनना है, भिन्न भिन्न राजयोगी बहनों और भाइयों को हमने देखा, तो फिर हमने बॉम्बे जाके इस संस्था से जुड़े, और फिर समझ में आया कि ये भगवान का परिवार है। भले इसका नाम यूनिवर्सिटी है पढ़ाई के लिए, दुनिया के लिए, पर इस परिवार में हम भाई बहन रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई समर्पित होकर सेवा देता है, कोई बाहर रह के देता है, जिसकी जैसी अनुकूलता होती है वो वैसी उस हिसाब से। अभी क्या करते हैं आप लौकिक में, क्या करते हैं? वर्तमान में मैं लौकिक में जॉब करता हूँ, और सुबह शाम में बाबा की सेवाओं में जुड़ा रहता हूँ। इस जॉब के दौरान क्या अनुभव रहा आपको राजयोग का? जॉब के दौरान तो यही है कि परमात्मा अपने बच्चों का, अपने अति प्रिय लड़कों का, जहाँ भी वो जाते हैं उनसे सेवा कराते हैं, उनकी चाल चलन योग से उनसे सेवा करवाते हैं। जॉब कहाँ है आपका? मेरा बॉम्बे में है। बॉम्बे में जॉब है? हाँ। तो बॉम्बे की जॉब या बॉम्बे की दुनिया को तो माया नगरी कहते हैं। तो माया नगरी तो फिल्म इंडस्ट्री के कारण बॉम्बे को नाम दिया गया है, पर आजकल तो सारा विश्व ही माया नगरी बन चुका है। और वो बनते हुए भी भगवान ज्ञान देता है कि ये कलयुग का अंत है। और इस माया नगरी में रहते हुए आपका आकर्षण आध्यात्मिक तरफ हुआ, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जैसे युवाओं को? संदेश यही देना चाहते हैं युवाओं को कि हर एक को स्पिरिचुअल माइंडेड बनना चाहिए। बाहर की दुनिया में भी रंग रोचक है, ये बात है, किसी की हॉबी होती है ज्ञान की, किसी की हॉबी होती है डांस की, किसी की हॉबी होती है एक्टिंग की, पर वो करते भी हमें ये 7 दिन का कोर्स करना चाहिए। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही है उसको समझना चाहिए कि ये कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है और भविष्य में परिवर्तन होने वाला है, तो हमें भी इस परिवर्तन का सहभागी बनना है। जो करेगा सो पाएगा, ऐसे कहते हैं, अन्यथा हम राजयोग करेंगे तो उसका फायदा होगा। लेकिन आजकल की दुनिया में कहते हैं कि आध्यात्मिकता तो एक उम्र होने के बाद में ज्वाइन करनी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन तब अपनाना चाहिए, और आपने इस तो यंग एक एज में मेंटालिटी है ऐसी। आपने इस यंग एज में अपनाया, तो कहीं आप भटक तो नहीं गए? नहीं, ये एक मेंटालिटी है कि आध्यात्मिकता ओल्ड एज में करनी चाहिए। अभी गौतम बुद्ध जी थे या महावीर स्वामी थे, आप उनकी बाल्यकाल की अवस्था देखोगे तो पहले से ही धार्मिक अवस्था के थे, दयालु थे, कृपालु थे। तो ये चीज कोई उम्र से लेना देना नहीं होता है। उम्र में तो ठीक है कि उम्र चली जाएगी, बाद में हम सेवा क्या कर पाएंगे। लेकिन आपने गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का उदाहरण दिया, तो उससे तो लोग और ही डर जाते हैं कि कहीं हमारे बच्चे भी सन्यासी नहीं बन जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो इससे भी लोग आध्यात्मिकता से दूर जाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? छोड़ छाड़ना कुछ नहीं है, संसार में हर एक की लायबिलिटी और जिम्मेवारी होती है। जैसे कि जिस समय महावीर स्वामी का जो काल चल रहा था या गौतम बुद्ध का जो काल चल रहा था, उस समय वो क्या रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पूरे समाज को परिवर्तन करना था, अन्यथा उनको चेंज होना है। अभी ऐसे ही गौतम बुद्ध, गौतम महावीर हर जगह हो जाएंगे तो किसी को संसार छोड़ने की जगह नहीं हो, जरूरत नहीं होगी। घर में रहते हुए भी वो लोग अपने परिवार वालों की सेवा करते हुए, उनको भी इससे आध्यात्मिकता से जुड़ाते हुए, जिसमें जो विशेषता वो कराते हुए वो इस आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं। इसमें छोड़ना कुछ नहीं है। हम बाहर रहते हुए भी रंगीन कपड़े पहनते हैं, अपने कर्तव्य करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि एंजॉय नहीं करते, हम लोग भी कोई चीज़ें देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, पर हमारा दृष्टिकोण ये होता है, हर चीज़ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो जाता है। जो कलयुगी दृष्टिकोण है, जिस कलयुग के हिसाब से हम देखते हैं, वो दृष्टिकोण चेंज होके आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो जाता है। तो कहीं पे भी रहते हुए हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता ला सकते हैं। हाँ, आध्यात्मिक लाना कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ एक समझ की बात है। जैसे इट इज ए नॉलेज, ज्ञान है। आध्यात्मिकता क्या ज्ञान है, क्योंकि कलयुग का फोर्स कलयुग की दुनिया की तरफ है ना, तो वो उस तरफ फोर्स करता है। पर जब हम ज्ञान समझते हैं, योग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक तरफ हम
जुड़ जाते हैं। जब हम तो विश्व आप 25 सालों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हो, तो इसमें आपको बोरियत या ऐसे तो नीरस जीवन तो अनुभव नहीं हो रहा? कई लोग कहते हैं क्या एक ही एक जीवन जी रहे हो, क्या सादा जीवन जी रहे हो? नहीं, इसमें नीरस जीवन की कोई ये बात नहीं रहती है। जब हम इस आध्यात्मिक परिवार को अपना परिवार करेंगे, समझेंगे और विश्व सेवा की भावना रहेगी, तो भिन्न भिन्न सेवाएं करते हुए हम भाई बहने खुशी खुशी परमात्मा की याद में वो कर्तव्य करते हैं। उसमें भी खुशी का अनुभव होता है, हाँ, उसमें भी एंजॉयमेंट का अनुभव होता है। वो हमारा परिवार है, ये ब्रह्मा कुमारी हमारा परिवार है। हम वहाँ जाकर जैसे अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, नहीं करते हैं क्या, वैसे ही ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपना घर है। कोई वहाँ सफाई करता है, कोई रोटी बनाता है, कोई गाड़ी चलाता है, ऐसे करके ही कुछ प्रोग्राम होते हैं। तो वो और इसी से समाज में उन्नति होगी। कई जगह कई लोग दुख अशांति है, तो उन लोगों को सुख शांति देने का रास्ता के कर्तव्य हम जुड़े रहते हैं, और उसमें भगवान की खुशी मिलती है और डबल खुशी मिलती है। इस जन्म के लिए भी खुशी मिलती है, और परमात्मा सत्य है, वो कहता है आपको सत्युग में भी राजाई मिलेगी, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है और अंदर से खुशी होती है। एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि हालांकि संस्था में तो किसी धर्म विशेष का कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये तो आत्मा के अध्ययन की पढ़ाई है जो सभी धर्मों के लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जैन धर्म के जो मेंबर है, अनुयायी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैन धर्म ऐसे धर्मों में देखा जाए तो साइंटिफिकली सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उसका मूल आधार है उस धर्म की दिनचर्या। जैसे उस धर्म में सुबह 4 से 5 योग करते हैं, उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। फिर कई लोग समाई करते हैं। उस समाई का मतलब होता है वो आधा घंटा बैठ के फिर से परमात्मा का चिंतन करते हैं, और फिर शाम को भी वो लोग प्रतिक्रमण करते हैं 6:30 से 7:30। ठीक ऐसी ही दिनचर्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है। हम सुबह 4 से पुनः 5 तक योग करते हैं, फिर बाद में 7 से 8 प्रवचन करते हैं। जिस प्रवचन सुनते हैं, जिसको हम समझते हैं वो समाज के समान ही है, और शाम को फिर 6:30 से 7:30 योग करने का 90-100% लक्ष्य रहता है। फिर भी काम में भी आगे पीछे होने के बाद भी आके करते हैं। पर धर्म में क्या होता है, हम खाली किताब पढ़ते हैं और माला गिनते हैं, या हमारा ध्यान लगाना होता है भगवान से। एकदम सिमिलर है ब्रह्मा कुमारी और जैन धर्म। हम भी कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, जैन धर्म में भी कांदा लहसुन नहीं खाते हैं। इन सब का एक स्पिरिचुअल मतलब होता है कि वो हमको तामसिक बनाता है। और तो आप यही कहना चाहते हैं कि हाँ, धर्म कोई सा भी हो, लेकिन हमें आध्यात्मिक अपने जीवन में अपनानी चाहिए और आध्यात्मिक नियमों को फॉलो करना। हाँ, इसमें जैन धर्म की जो दिनचर्या है वो अच्छी है, पर वो एज इट इज ब्रह्मा कुमारी की दिनचर्या के समान ही है। खाली यहाँ हम हाथ में किताब या माला नहीं लेते हैं और प्रभु का चिंतन करते हैं, मन को श्रेष्ठ करने का अभ्यास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैन साहब जी, शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को अच्छे अपने जीवन की अनुभव सुनाए हैं।